सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः सम्मन्तभद्रो भगवान् मार्जिन्नो कजिज्जितः षड्भिको दशबलो अद्वयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिशाक्यमुनिनिस्तयः सह शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः सौधोदानिस्वसः गौतम एर्वाकबन्धुस्व मायादेवी सुतस्य सह ध्रुवधरं धुरन्धरं शीलराशिशुभाननं वयं वन्द्यामहे वन्द्यम् भीमाम्बेडकरनायकम् साधु साधु साधु। जगत क्रिया को जानने वाले तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध इनके पाद पंकजों में चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात धर्मराजा सम्राट अशोक एवं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रिय बंते जी, सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो कल से हम लोग हमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार से रिद्धि प्रतिहार्य दिखाया, चमत्कार दिखाया। भगवान बड़े ही सामर्थ्यवान हैं। इनके जैसा कोई भी सामर्थ्यवान आज तक नहीं हुआ, लेकिन हम बुद्ध को भूल गए, इसलिए ये सारी समस्याएं आज हमारे सामने हैं। अब फिर से हम उन बुद्ध के गुणों के प्राप्त करने के लिए भगवान की कथा का श्रवण करना शुरू किए हैं। तो हम जानेंगे कि भगवान की महिमा क्या है और कैसे स्मरण करेंगे तो आपके जीवन के दुख दूर होंगे। दुखों के कई प्रकार हैं। किसी को बहुत भयंकर बीमारी है तो उससे परेशान है, किसी को बुरे सपने आते हैं उससे परेशान है, किसी को भूत प्रेत पकड़ लिया है उससे परेशान है। किसी को क्या परेशानी, किसी को क्या परेशानी। इस संसार में हर कोई दुखी है। जिसको देखा जाए उसके पास दुख है, चाहे छोटा हो
चाहे बड़ा हो, सभी लोग दुख से दुखी हैं और दुख से छूटने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, लेकिन छूट नहीं पाते। कुछ छूट जाते हैं, कुछ बचे रहते हैं। अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी कभी कभी उसकी दवाएं काम नहीं करते। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी असफल हो जाता है आपके रोगों का निदान करने में। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर को ज्ञान नहीं है। कहीं तो कुछ चूक हो रही है जिसकी वजह से रोग दूर नहीं हो रहा। क्योंकि जितनी दवाएं, जितने आपके रोग हैं उतनी दवाएं हुई और फिर उसके अनुसार डॉक्टर ने आपको दवा दिया। थोड़ी सी पतली करो, मीठी करो। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज उस भगवान का स्मरण करेंगे हम लोग, उनकी महिमा को जानेंगे कि क्या स्मरण करें कि दुख दूर हो। पहले तो जानने की सामर्थ्य कितना है। बुद्ध तो छोड़ दीजिए, उनके श्रावकों का सामर्थ्य जानिए, उनके शिष्यों का सामर्थ्य जानिए। पहले शिष्यों को देखिए, फिर भगवान के पास पहुंचिए। शिष्यों का कितना बड़ा गुण है। एक एक शिष्य परम सामर्थ्यवान है, जो चाहे सो कर सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य उनके पास है। क्योंकि मैं श्रीलंका से आया, इसलिए आपको श्रीलंका से शुरू करता हूं। शुरू तो भारत से हुआ। एक बार श्रीलंका में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल, सूखा। और जब सूखा हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो सब कुछ नष्ट होने लगता है। न फसल होती है, न तो आदमी का जीवन सुरक्षित होता है। बीमारियां पैदा होने लगती है। इसलिए कहते हैं कि जल ही जीवन है। जल को हटा दिया तो कोई जीवन नहीं। जल से परे जीवन की कोई कल्पना नहीं हो सकती। मनुष्यों के लिए कम से कम, पशु पक्षियों के लिए, वृक्षों के लिए जल ही जीवन है। कुछ और हो या ना हो, जल तो होना चाहिए। जल ही से सब कुछ है। एक बार श्रीलंका में अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया। और वहां एक भंते रहते थे जिनका नाम था चूल समुद्र। हिंदी में कहेंगे तो चूल छोटे समुद्र, चूल समुद्र। उनके यहाँ चारिका के लिए, भोजन के लिए लगभग 700 भिक्षुगण आ गए। अभी अकाल पड़ा है और ऊपर से विहार में, बुद्ध विहार में 700 भंते आ जाएं तो समस्या हो जाएगी ना। यहाँ तो अकाल नहीं है, अभी 100 भंते लोग आ जाएं तो समस्या हो जाएगी बिल्हौर वालों के। हाँ? बिना अकाल के बनते चूल समुद्र के पास 700 भिक्षु आ गए सुबह सुबह भोजन के समय पे ही। तो चूल समुद्र सोचते हैं कि मैं इन्हें कहां चारिका के लिए लेकर के जाऊं। इस समय तो पूरे ताम्रपर्णी में
श्रीलंका का प्राचीन नाम है ताम्रपर्णी, तंबपर्णी कहते हैं पाली में। फिर सीलोन कहा जाने लगा, सिंघल, अब श्रीलंका हो गया। तो उस ताम्रपर्णी द्वीप में, श्रीलंका एक द्वीप है, आइलैंड है। अब भंते सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कैसे इनको भोजन कराऊं। 700 भंते लोग आ गए, कहां लेकर के जाऊं। इस समय सभी के यहां तो भोजन की समस्या है, लोगों को स्वयं खाने के लिए भोजन नहीं है। मैं इन भंते लोगों को कैसे भोजन कराऊंगा। फिर देखते देखते, चूंकि चूल समुद्र परम रिद्धिमान है, अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं कि जम्बूद्वीप में पटना, देखते हैं कि यहां पर चारिका हो सकती है। यहां भारत में पटना में चारिका हो सकती है, तो कैसे चलें। बनते चूल समुद्र ने 700 भिक्षुओं को एक साथ लिया और श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है ना। समुद्र पार करके तभी हम आते हैं। अब चाहे हवाई जहाज से पार करिए, चाहे पानी की जहाज से। तो पानी की जहाजें तो चलना बंद हो गई थी, अभी शायद शुरू हुई है। तो हवाई जहाज से ही उड़ करके लोग आते हैं, समुद्र को पार करके आते हैं। अब पटना आना था, चारिका का समय हो गया। अगर नौका से भी आते तो भी चारिका के समय में नहीं पहुंच पाते। 2-4 दिन, 10 दिन, महीने भर लग जाते नौका के हिसाब से। इसलिए भंते ने 700 भिक्षुओं को एक साथ लिया, कहा बोलो चल सभी चारिका के लिए हम पटना में चलते हैं। एक साथ भंते लोगों को लिया और समुद्र को पार करके चारिका के लिए आ गए। जैसे ही सब लोग चारिका के लिए पहुंचे, बोले भगवान भंते, यहां पे तो कोई सूखा नहीं, यहां तो कोई अकाल नहीं, यहां तो बड़ा हरा भरा जीवन है। आप ये कहां लेकर के आ गए हैं। श्रीलंका में ताम्रपर्णी में तो पूरा अकाल पड़ा है। बोले ये जम्बूद्वीप का पटना जगह है, ये जम्बूद्वीप में है। बोले भंते, हम लोग ताम्रपर्णी से यहां जम्बूद्वीप में आ गए, एक कदम पार करके। बोले हाँ। बोले फिर समुद्र कहां गया। बोले जब आ रहे थे रास्ते से तो जो छोटी सी नीली सी नाली तुमने पार किया ना, वो समुद्र था। क्या था। समुद्र था। उस नीली सी नाली को पार किया तुमने समुद्र को पार किया और जम्बूद्वीप पे आ गए। कहते हैं धन्य है भंते, धन्य है भगवान की महिमा। बोलिए भगवान बुद्ध की। मात्र 3 कदम में वो जम्बूद्वीप में आ जाते, श्रीलंका से जम्बूद्वीप में आ जाते और चारिका करके और फिर ताम्रपर्णी में वापस चले जाते। तो उस भंते ने समुद्र को छोटा कर दिया था, उतने बड़े समुद्र को छोटा कर दिया कि मात्र एक, जैसे नाली होती ना, आप ऐसे लांघ के पार कर जाते हैं। समुद्र का पानी नीला होता है ना, छोटा किया तो नाली हो गई, छोटी सी नीली नाली हो गई और उसे पार करके चले आए। तो जब से समुद्र को छोटा किया तभी से उनका नाम पड़ा चूल समुद्र, क्योंकि चूल का अर्थ होता छोटा कर। जिसने समुद्र को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ऐसे हैं भगवान बुद्ध के श्रावक, भगवान बुद्ध के शिष्य, भगवान बुद्ध के भंतेगण। एस भगवतो सावक संघो, यही है भगवान के श्रावक संघ। तो इतनी महिमा भगवान के शिष्यों की है।
कि वो चाहें तो क्षण भर में जो चाहें सो कर सकते हैं, क्योंकि रिद्धियों के बहुत बड़े प्रकार हैं। छोटे को बड़ा कर सकते हैं, बड़े को छोटा कर सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, एक को अनेक कर सकते हैं, अनेक को एक कर सकते हैं। दो भाई थे, चूल पंथक और महापंथक। दोनों भाई रास्ते में ही पैदा हुए थे, इसलिए बड़े का नाम था महापंथक, चूंकि पहले हुआ, बड़े रास्ते में पैदा हुआ। और महापंथक एक महापथ पे पैदा हुआ महापंथक, एक छोटे पथ पे पैदा हुआ छोटा पंथक, इसलिए चूल पंथक महापंथक, दो नाम, दो भाई हैं, सगे भाई। सबसे पहले महापंथक भगवान बुद्ध के शिष्य हुए, भगवान के शरणों में आकर के प्रवज्जित हुए और थोड़े ही समय में अरहत हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने भाई को कहा कि तुम भी सुगत के शासन में प्रवज्जित हो जाओ। प्रवज्जित हो गए। प्रवज्जित होने के बाद महापंथक चूंकि अरहत हैं, इसलिए चूल पंथक को एक सूत्र देते, एक गाथा देते याद करने के लिए। चूल पंथक वो गाथा याद नहीं कर पाते, वो चूल पंथक याद नहीं कर पाते, और याद न कर पाने के कारण उनके बड़े भाई उनको बहुत डांटते थे, कहते तुझे समझ में नहीं आता, गाथा एक नहीं याद होती तुमसे। तो बोला बार बार पाठ करो इसका। याद नहीं तो पाठ कहाँ से हो? पहले आज की जैसी किताबें नहीं हुआ करती थी कि सामने खोल लिया और देख करके पाठ किया। मुख से जो है सुनते थे, मुख से कोई कहता था तो सुन करके उसे धारण करते थे, इसलिए मुखागम कहा, मुख से निकला हुआ है। इसलिए महायान के संस्कृत साहित्य को आगम कहते, आया हुआ है। कहां से? बुद्ध के मुख से आया हुआ है, इसलिए आगम कहते हैं उसे। दीर्घ आगम, बड़ा वाला आगम है, मध्यम आगम है, संयुक्त आगम है, एकोत्तर आगम है और शुद्ध आगम है। ये सारे आगम हैं। महापंथक ने चूल पंथक को याद करने के लिए गाथा दी, याद नहीं कर पा रहे थे। उस समय महापंथक बुद्ध विहार के विहाराधिपति थे, मैनेजर थे, एक प्रकार से समझिए भोजन प्रबंधक थे। यानी कोई भी बुद्ध विहार में भोजन आदि के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के लिए आता था, तो उन्हीं की ऑफिस में जाकर के निमंत्रण लिखवाता था, भंते हमारे यहाँ इस महीने में इतनी तारीख को इतने भंते लोगों को भोजन के लिए आना है, ये कार्यक्रम है। तो अनाथ पिंडिक ने अगले दिन 500 भिक्षुओं को भगवान सहित निमंत्रित किया। अनाथ पिंडिक ने 500 भिक्षुओं को भगवान सहित निमंत्रित किया, अर्थात भगवान को लेकर के 500 लोगों को निमंत्रित किया। और लेखा जोखा रखने वाले कौन हैं? यही चूल पंथक के भाई महापंथक। तो महापंथक ने चूल पंथक को छोड़ करके 500 भिक्षुओं की गणना कर ली। चूल पंथक को छोड़ करके बाकी सभी की गणना कर ली, और उतने भंते अनाथ पिंडिक के यहां पहुंच गए श्रावस्ती में भोजन के लिए। जब भोजन परोसा जा रहा था, भगवान को जब परोसा जाने लगा, तो भगवान ने पात्र के सामने ऐसे हाथ कर लिया। जब हमें कुछ नहीं लेना होता है तो पात्र के सामने क्या कर लेते हैं? हाथ ऐसे कर लेते हैं। ये भगवान से ही परंपरा आई। नहीं लेना है तो हाथ ऐसे कर लिया। तो पहले लोग समझदार हुआ करते थे, हाथ करने से फिर रुक जाते थे। यहाँ तो आप हाथ कर लेंगे तो हाथ हटा के डाल देंगे, तो उनसे मुख से बोलना पड़ेगा।
नहीं 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 लेंगे। तो ऐसे कर लिया, और भगवान ने जब ऐसे कर लिया तो अनाथ पिंडिक कहते कि भगवान क्या हुआ, अभी तो आपने भोजन ही नहीं लिया। बोले श्रेष्ठी, अभी एक भिक्षु विहार में है, उसे बुला भेजो। अनाथ पिंडिक ने बुलावा भेजा, किसी दूत को भेजा, किसी सेवक को भेजा कि जा देख विहार में कोई बनते हैं, उसे लेकर के आ, उसे लेकर के आ। लेकिन उससे पहले ही जब चूल पंथक को महापंथक छोड़ करके चले गए तो चूल पंथक विहार के दरवाजे पे खड़े होकर के रो रहे थे, हाँ, कि मुझे छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि मुझे गाथा नहीं याद होती। वहीं खड़े होकर के बुलका रहे थे, रो रहे थे। फिर भगवान आने से पहले ही मिल करके आए थे। बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे? बोले भगवान, बनते महापंथक ने मुझे गाथा दिया था याद करने के लिए, मुझे याद नहीं हो रही, उसका पाठ नहीं हो रहा है, तो बनते मुझे निमंत्रण में नहीं ले गए, इसलिए मैं रो रहा हूं। भगवान बोले चिंता मत करो, गाथा ना याद कर पाना ये बड़ी बात नहीं है। ये लो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। भगवान ऐसे ही हाथ हवा में घुमाते हैं और एक छोटा सा कपड़ा, रुमाल समझ लीजिए, गंदी सी रुमाल हाथ में पकड़ लेते हैं। एक गंदा सा छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसमें गंदगी लगी, मिट्टी लगी, रज लगा है, धूल लगी है, और फिर चूल पंथक को देते, कहते लो चूल पंथक, इस कपड़े को रगड़ो और जो मैं मंत्र देता हूं उसका जाप करो। चूल पंथक ने खुशी खुशी ले लिया, जाप करना है, मंत्र दे रहे हैं भगवान। बोले इस कपड़े को रगड़ो और बोलो रजो हरणम। छोटा सा याद हो जाएगा, आपको याद हुआ? रजो हरणम याद हुआ क्या? रजो हरणम, रजो हरणम, रजो हरणम। अच्छा भगवान, ये तो बड़ा आसान है। भगवान कपड़ा दे करके चले गए, बैठे, और इधर ये कपड़ा लेकर के मंत्र जाप कर रहा है, रजो हरणम, रजो हरणम, रजो हरणम, रजो हरणम, जाप कर रहा है, रजो हरणम, 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 जाप कर रहा है पूरा एकदम। जाप करते 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 उसका रज जो था वो दूर हो गया। रज क्या हुआ? दूर हो गया, धूल दूर हो गई। कपड़े को रगड़ते रगड़ते धूल लगी थी, झड़ गई, कपड़ा साफ हो गया। हाँ, तो उसके समझ में आया कि रज कहाँ है, कपड़े में नहीं। रज कहाँ है हमारे, गंदगी कहाँ है, हमारे भीतर है। अगर मैं इसे रगड़ूंगा तो ये गंदगी दूर हो जाएगी। रागो रजो नच वेणु उच्चति, राग सेव अधिवचनम रजोति। अब मैं समझा भगवान ने मुझे ये मंत्र क्यों दिया। रजोहरणम, बोलिए मेरे साथ बोलिए। अब मैं समझा ये मंत्र भगवान ने मुझे क्यों दिया। फिर से खुश होकर के जप करने लगता। क्या हाथ जोड़िए आप, क्या क्या जप करने लगता? रजोहरणम। हाँ जपिए, रजोहरणम, 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 रजोहरणम। हाँ, धूल दूर हो जाए। रजोहरणम, रज माने धूल, हरणम माने दूर हो जाए, हरित हो जाए। धूल दूर हो जाए, धूल दूर हो जाए, धूल दूर हो जाए। रजोहरणम, रजोहरणम, बड़ा आसान मिल गया। अब मैं समझा भगवान ने मुझे रजोहरणम क्यों कहा। रागो रजो नचरेणु विच्युति,
राग से अधिवचनम रजोति। अब मैं समझ पाया भगवान ने मुझे ये मंत्र क्यों दिया। असली गंदगी ये धूल नहीं है, हाँ, असली गंदगी तो हमारे भीतर फंसा हुआ राग है। राग सेव अधिवचनम रजोति। राग का पर्यायवाची क्या है? रज। इसलिए भगवान ने मुझे मंत्र दिया। ऐसे जपते 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 वहीं बैठे बैठे चूल पंथक अरहत हो गए। बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान ने पात्र ऐसे किया, अनाथ पिंडिक बोले भगवान क्या हुआ, आपने तो अभी भोजन भी नहीं ग्रहण किया। बोले श्रेष्ठी, विहार में एक भिक्षु बचे हैं, उन्हें निमंत्रण बुला भेजो। श्रेष्ठी निमंत्रण भेजता अपने एक सेवक से। सेवक जाके देखता, क्या देखता? क्या देखता? कि उस बुद्ध विहार में 1000 बनते लोग बैठे हुए हैं। सहस्र भिक्षु संघोति निवसम्। क्या देखता? कि 1000 भिक्षु संघ बैठा हुआ है पूरा एक साथ। ये कैसे हुआ? स्वयं जब वो अरहत हुए तो उन्हें सब प्रकार का रिद्धि बल प्राप्त हुआ, और फिर विक्रमण इद्धि जो होती है, एक से अनेक करने की जो इद्धि होती है, उस रिद्धि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को 1000 भंते लोगों में विभाजित कर दिया अपने जैसा। ये भी प्रियदर्शी, वो भी प्रियदर्शी, वो भी प्रियदर्शी, हाँ? ये भी चूल पंथक, वो भी चूल पंथक, वो भी चूल पंथक। 1000 चूल पंथक बैठे हुए हैं। अब वह करके देखता, अरे इसमें से किसको बुलाना है? भागा भागा वापस जाता, कहता भगवान वहां तो 1000 चूल पंथक है, किसको बुलाना है? भगवान कहते जा, जिसे पहले देखना उसी के चीवर का कोना पकड़ करके खींचना, कहना कि चलो तुझे भगवान बुला रहे हैं। हाँ, 10 बलों में दिठो आगतोसी आलम्बनम पिलदो। चलो तुम्हें भगवान 10 बल तुम्हें बुला रहे हैं। और वो भागा भागा गया। जो पहले दिखाई दिया उनका चीवर का कोना पकड़ करके कहता कि चलो तुम्हें भगवान, चलो आपको भगवान बुला रहे हैं। जैसे ही चीवर पकड़ करके कहा कि चलो भगवान बुला रहे हैं, सहस्र मिल करके एक बनते हो गए। सहस्र बनते मिल करके क्या हो गए? एक हो गए। और फिर चूल पंथक पहुंचते हैं सभा में। ऐसे ऐसे हैं भगवान के श्रावक। एक से अनेक होने की विद्याएं जानते हैं, अनेक से फिर एक होने की विद्याएं जानते हैं। और फिर ये कहता कि चलो भगवान बुला रहे हैं, कहते तुम चलो मैं आता हूं। और ये अभी रास्ते में भी पहुंचा, पहले ही आकर के प्रज्ञप्त आसन जो उनके लिए खाली आसन था वो आकर के बैठ गए। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते, अरे अभी तो भगवान ने निमंत्रण भेजा, अभी 1000 बनते थे, अभी जो सेवक बुलाने के लिए गया था वो आया ही नहीं, बनते पहले ही आके बैठ गए। धन्य है भगवान, धन्य है भगवान का श्रावक संघ। ऐसा कहते हुए अनाथ पिंडिक 3 बार भगवान को प्रणाम करता और फिर 7 दिन के लिए निमंत्रण देता। भगवान ऐसे ही 7 दिन भिक्षु संघ सहित मेरे घर पे भोजन करें। बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसो ही भगवतो महानुभावता। ऐसी भगवान बुद्ध की महिमा है कि उनके श्रावक भी इतने तेजस्वी हैं। एक बार देव